दोस्तों, क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का चैप्टर क्लोज करना चाहती है बीजेपी? शिंदे का चैप्टर क्लोज करना चाहती है बीजेपी। अब ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि चुनाव सर पर है, महाराष्ट्र में चुनाव सर पर है और एनडीए, जिसे महाराष्ट्र में महायुति कहते हैं, इसके झगड़े, आपसी झगड़े दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे। आलम यह है कि जो शिवसेना है, शिंदे की जो शिवसेना है, जो अलायंस पार्टनर है बीजेपी का, उसके नेताओं का कहना है कि हम बीजेपी, कई सीटों पर उसके नेताओं का कहना है कि हम बीजेपी की मदद नहीं करेंगे। हम भले ही अलायंस पार्टनर हो, लेकिन हम बीजेपी की मदद नहीं करेंगे। चुनाव के बीचों बीच इस तरह की बातें शायद एनडीए में सुनी नहीं गई थी, लेकिन ये सच्चाई है कि शिंदे की सेना लामबंद है। नॉट अगेंस्ट शरद पवार, नॉट अगेंस्ट उद्धव ठाकरे, नॉट अगेंस्ट कांग्रेस, अगेंस्ट बीजेपी इन मैनी कंस्टिट्यूएंसीज। और सबसे बड़ी बात, जो हैरत की बात यह है कि ये जो चाणक्य साहब हैं, जिनको ये पूरा मसला निपटाना था, कुछ लोग कहते हैं कि आग में घी तो चाणक्य ने ही डाल दिया। क्या वाकई शिंदे को निपटाना है? अब जानकारों का कहना है कि बीजेपी लीडरशिप का मतलब मोदी जी, चाणक्य, अमित शाह, या थोड़े हद तक आप नड्डा साहब कह सकते हैं, इन लोगों ने जिस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, कुछ टिकट तो ऐसे दिए हैं कि आग लगना लाजमी थी। शिंदे सेना में आग लगना लाजमी थी। मिसाल के तौर पर मुंबई के बगल में थाने, और थाने में ये जो कल्याण सीट है, कल्याण सीट में एक ऐसे साहब के परिवार को टिकट दे दिया कि आप कह सकते हैं कि कलेजा फट गया शिंदे सेना के कार्यकर्ताओं का। मैं चाहूंगा कि पहले आप ये जरा तस्वीर देखिए, कहानी खुद ब खुद समझ में आएगी। ये जो तस्वीर है, ये गणपत गायकवाड़ की है। कई बार के एमएलए हैं, कई मुकदमे चल रहे हैं, बाहुबली छवि है। ये जो गणपत गायकवाड़ है, इन्होंने कुछ महीने पहले, इसी साल की शुरुआत में गोली चला दी। और गोली किस पे चला दी? जी हाँ, बीजेपी के एमएलए ने गोली चलाई। और गोली किस पर चला दी? शिंदे के आदमी पे। अब बदकिस्मती कह लीजिए महायुति की, शिंदे के आदमी पे गोली चला दी। वो अस्पताल में दाखिल हुआ। सीसीटीवी फुटेज में सारा अपराध कैद हो गया। इनको जेल भेजा गया। जेल भेजना भी था, कोई चारा भी नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं दरार पड़ गई शिवसेना, शिंदे की सेना और बीजेपी में, थाने में। अब गलती क्या हुई? गलती यह हो गई कि जिसने गोली चलाई थी, जो अभी भी जेल में है, बीजेपी का एमएलए, उसी की पत्नी को अमित शाह, मोदी जी ने टिकट दे दिया। और उसके बाद आलम यह है, वहां पर हालत यह है जमीन पर, कि शिंदे सेना का कहना है कि चाहे कुछ हो जाए, कांग्रेस जीते, उद्धव ठाकरे जीते, बीजेपी को यहां से जीतने नहीं देंगे। क्योंकि ये पत्नी जो है, क्योंकि ये जो उम्मीदवार है, इसके आदमी ने हमारे नेता पर गोली चलाई थी, और वो भी थाने में। अब दोस्तों, कल्याण सीट का मामला इकलौता नहीं है, एकमात्र विवाद नहीं है। दरअसल ऐसी कई सीटें, अगर मैं आपको सीटें गिनाऊं, जैसे बेलापुर की सीट है, या फिर आप मोरबत की सीट करिए, या फिर आप एरोली की सीट, ऐसी कई सीटें, लंबी लिस्ट है, जहां बीजेपी या तो गलती कर बैठी, और या फिर शिंदे का कद छांटने के लिए ऐसे लोगों को टिकट दिया गया कि झगड़ा होना लाजमी था, शिंदे वर्सेस बीजेपी। और ये झगड़ा जगह जगह, कई सीटों पर ये झगड़ा है, और इस झगड़े को लेकर मोदी जी भी परेशान है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है, द बिग क्वेश्चन ये कि क्या बीजेपी ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली? जिस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है कुछ सीटों पे, कल्याण ईस्ट की मैंने मिसाल दी, और भी कई मिसालें जो आपको एक्सपर्ट बताएंगे। तो क्या बीजेपी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, खुद मार ली, या फिर ये जो कुल्हाड़ी है, ये शिंदे पर मारी जा रही है, शिंदे के कद छांटने की कोशिश की जा रही? तो कुल्हाड़ी अपने पैर पर या फिर शिंदे पर? बड़ा सवाल है, बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है, और इलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। इस पर तो मैं जवाब दूंगा ही दूंगा। मैं आज ये भी बताऊंगा कि क्या देवेंद्र फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर और अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये दोनों एक हो गए हैं और एक हुए हैं शिंदे के अगेंस्ट। और इसीलिए जहन में एक सवाल आता है, बार बार आता है,
कि क्या शिंदे का चैप्टर क्लोज होने जा रहा है।